भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है? क्या? देखिए ना मैडम, ये मदन सीमेंट का मिक्सिंग का काम करता है और वहाँ पे हमेशा सीमेंट पतला ही करता है। पतला अगर होएगा तो मैं कैसे जोड़ूंगा उसको? हर बार मैं समझाया मगर एक बार उसको समझ में नहीं आता। समझ की कमी तो तुम्हारे अंदर है बुड़बक। कितनी बार बताएं, ये वाला सीमेंट ज्यादा पानी सोखता है। गाढ़ा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तू इंतजार ही नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, दिहाड़ी पर हो या महीना पर हो? दिहाड़ी पे। हराम खोरो, तब पगलैट समझो कॉन्ट्रैक्टर को। सोचो दिहाड़ी भी मिल जाएगी चाहे काम हो ना हो। जितना उम्र है ना तुम्हारा उतना कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं हम। कान खोल के ना एक बात सुन लो, रागिनी सिंह का कॉन्ट्रैक्ट है। किसका है? रागिनी सिंह का। आज के बाद अगर यहाँ पर कोनो चालाकी दिखाई ना तो मुंह में सीमेंट भर देंगे दोनों के। समझ में आ गया? चलो जाओ जाके काम करो। बहुत सही की है आप मैडम जी, ई दोनों एकदम अति मचा दिए थे। जो काम के लिए तुम्हें रखा है ना वो काम हम किए हैं। आज के बाद ना हर आदमी हमें काम करते हुए दिखाई देना चाहिए, समझ गए? जी मैडम जी। तो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छे काम की तारीफ तो बनती है। अरे भैया, भैया आज तो है ना भाभी ने कमाल ही कर दिया। सारे वर्कर को है ना 2 मिनट में राइट टाइम कर दिया। आज के बाद तो साइट पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। रहने दीजिए देवर जी, आपके भैया हमारा तारीफ कर देंगे तो उनके मुंह में छाला ना पड़ जाएगा। सोचा तो था तुम्हारी तारीफ करने का, लेकिन अब तुम्हारी तारीफ कभी नहीं करूंगा। आप अपने मन में ना जो चाहे बयान दे दीजिए। हम देवर जी को लेके ना घर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं आ रहा है क्या? कान खराब हो गए हैं? देवर जी को लेके घर जा रहे हैं। हाँ बाबा जाओ जाओ प्लीज जाओ, ताकि मैं भी यहाँ सुकून की सांस ले सकूं और आराम से काम कर सकूं। प्लीज गो। अगर कोई इनके लिए जान भी दे देना तो ये डाउटे करेंगे। पता नहीं कहाँ से इतना उल्टा सीधी खोपड़ी लेकर आई है। अम्मा देखो हमारा दुल्हा हो गया। इसका नाम ना नारद है और तुम लोग हमारे सोफा पे बैठ के ना हमारा इंतजार कर रहे हैं। छोड़ो ना, पगला गई होगा। हमको तुमरे दूल्हा बुला नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। ये सब क्या हो रहा? जाओ। हमारा नाम ना रागिनी सिंह है और तुम्हारे मुंह के अंदर हमारा बंदूक का नली है। अब पता चल रहा होगा ना कि एक एक सेकंड भी कितना बड़ा होता है। इसलिए तुम्हारा समय खराब नहीं करेंगे, एक बात समझाएंगे, उसको फटाक से समझ लेना। हम जानते हैं मुखिया ने तुम्हारी बेटी की शादी हमारे देवर जी के साथ करने की सलाह दी। दरअसल वो मुखिया ना हमारे ससुराल वालों से बदला लेना चाहती है। हमें तुम्हारी बेटी या तुमसे कोनो समस्या नहीं है और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिए कोनो समस्या खड़ी मत कर देना, नहीं तो हम ऐसा समाधान निकालेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब अगर हमारा बात समझ में आ गया है ना तो फटाक से हाँ बोलो। शाबाश, हमको तुम्हारी समझदार फैमिली से ना यही उम्मीद थी। अब अपनी समझदार बेटी की शादी हमारे देवर जी के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना और हमारे ससुराल वालों के आसपास नजर नहीं आने चाहिए। समझ गए? हाँ बोलो, हाँ बोलो। और हाँ, हमारी सासू मैया और छोटे ससुर जी का ना फोन नंबर अपने मोबाइल से, वो क्या कहते हैं देवर जी अंग्रेजी में, वो जो हटाना होता है? डिलीट। अंग्रेजी में डिलीट कहते हैं और हिंदी में मिटा देना कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी थोड़ी ना आती है। डिलीट कर देना, समझ गए? नारद अच्छे से खाना वाना खिला के भेजना उनका। चले देवर जी।
शेखर को तो हर हाल में रोकना होगा। इसका चाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका नियत हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन कौन करेगा हमारा इस काम में मदद? सृष्टि के घर वाले? हाँ, हमें सृष्टि के ना बाबूजी को फोन करना चाहिए। मेरी सृष्टि के घर वाले उनके पास रहेंगे कि शेखर का बच्चा ना छक्के भी कुछ नहीं कर सकता। हेलो। हाँ चाचा जी, चाचा जी हम रागिनी सिंह बात कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। पूनम कुछ आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। वो आपकी बेटी सृष्टि, उसकी फ्रेंड है ना पूनम, तो उनके घर पे ना अकेली है। वो पूनम कुछ दिनों के लिए ना चली गई है वापस अपने घर पे। तो हम सोच रहे थे कि आप जाके उसे मिल आइए ना, उसके साथ रहिए, अकेला मत छोड़िए उसको। बेटा तुम्हें सृष्टि की इतनी फिक्र है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन सृष्टि बहुत समझदार लड़की है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम अगर कह रही हो तो हम एक बार फोन करके देख लेते हैं। चाचा जी, अब आपकी बेटी को हम जान गए, आप नहीं जाने अभी तक। अब फोन करेंगे तो वो मना नहीं कर देगी आपको। हमारा बात मानिए तो ना, आप वहाँ पहुँच जाइए। अचानक से आपको देखेगी तो अच्छा लगेगा ना उसको। चाचा जी पता नहीं हमें आपसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर अब चाचा जी आप तो जानते हैं ना कि आजकल का जमाना बहुत खराब है। अकेली लड़की को छोड़ना मतलब लोगों को फालतू में उल्टा सीधा कहने का मौका देना। चाचा जी हम तो कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, या आप अपने पास बुला लीजिए ना सृष्टि को। शायद तुम ठीक कर रही हो बेटा, हम वहाँ जाते हैं। लीजिए चाय। अरे वाह ठकुराइन वाह, तुम तो यहाँ बैठकर चाय के मजे ले रही हो। वहाँ तुम्हारी सृष्टि बहू शेखर के साथ ना पानी के मजे ले रही है। नहीं मुखियाइन, फिर से आ गई अपना घटिया बात सुनाने। कितना अच्छा रिश्ता भेजे थे हम तुम्हारे विशु के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसमें भी कमी निकाल दी। और अपनी बहू के बदचलनी के बारे में क्या कहोगी? अरे ओ मुखियाइन, अपनी जुबान पर ना लगाम तो। लगाम की जरूरत तो उस सृष्टि को है। वो तुम्हारी सृष्टि बहू शेखर के हाथ में हाथ डाल के और शेखर वो की कमर में हाथ डाल के ऐसे नाच गा रहे हैं भरी बरसात में, जिससे लाज शर्म तो ना बिल्कुल बेच खाई हो। दोनों नाच गाना खत्म करके पूनम के घर की तरफ गए हैं। हम पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख लो। इतना तो जानती हो ना ठकुराइन, गीले लड़का लड़की गीला बदन बंद कमरे में क्या करते हैं। तू काय ना ठकुराइन, हमें तो बेचारे बीसू पर दया आती है। कहाँ है वो? लाओ हम उसे भी बता दें कि उसकी बीवी क्या रासलीला रच रही है। बस करो मुखियाइन, हम चुप बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ तो बकवास करोगी तुम। अरे शेखर आज हरिनगर में है ही नहीं, वो हमको बोल के गया है कि हम पटना जा रहे हैं। आज हम सिर्फ पटना जाने की जरूरी मीटिंग के लिए। अब तुम्हारे लिए भी भला इसी में होगा कि तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से। जिस शेखर की आप बात कर रहे हो ना, वो कोई पटना वटना नहीं गया है। वो तो आपकी प्यारी बहू सृष्टि के साथ ना रास लीला कर रहा है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख लो। हम सच कह रहे हैं, अगर हम झूठे साबित हो गए ना, तो ये मुखियाइन की पद छोड़ देंगे। ठीक है, अगर तुमको अपना बात पे इतना ही भरोसा है ना, हम चलकर जरूर देखेंगे। अच्छा, शेखर ने ही अपना सिपाही भेजा है, कहीं वो सृष्टि को फंसा तो नहीं रहा है? रागिनी सिंह, रोको इस अनर्थ को। इतना ही भरोसा है अगर आपको सृष्टि पर, तो चलकर देख काहे नहीं लेते हैं? सारा सच जो है ना, वो आपके सामने आ जाएगा।
अगर वो सही निकली ना तो हम नाक रगड़ कर दोबारा उसको इस घर में ले आएंगे, लेकिन अगर वो गलत साबित हुई तो इस घर में उसका नाम कोई भी नहीं लेगा। नहीं माँ, हमारी सृष्टि जी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। हमें अपनी सृष्टि जी पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो आप दोनों जो है ना उछल कर देख लीजिए कि सच्चाई का है। हम चलते हैं आपके साथ, पर एक बात समझ लीजिएगा श्रीमती जी, हम वहां इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमको सृष्टि बहू पे कोई शक है। हम वहां सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि आपके मन में जो कचरा भरा है ना हमारी सृष्टि बहू के बारे में, वो दूर हो सके। चलो मुखिया, शेखर बाबू आग लगा दी। शेखर तुम? एक तो बारिश कभी भी होती है, और क्या तुम तुम्हारे दोस्त को इतनी ठंड लगी है अंदर अंदर। अरे वाह, ये तो घर में अंदर चला गया। तो इस बारिश से समझ नहीं आता, इस तरफ होती है इस तरफ नहीं होती। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे घर पास में था, वहीं पर चला आया। यू काम डाउन, हम टॉवल लेकर आते हैं, तुम तब तक कपड़े चेंज कर लेना। लो, तुम जाकर चेंज कर लो। थैंक यू। अभी काहे नाटक दिखा रहा है हमें? हाँ दीदी जी। नारद, वहाँ कहाँ हो रहा है अभी? अरे दीदी जी, ससुरा तो घर के अंदर चला गया है। अब बाकी आप कहाँ पहुंची हैं? अरे हम ही बड़का पुल नहीं है, उसके पास है, ये ससुरा गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वो बड़ा वाला पुल। अरे दीदी जी, पुलम्मा का घर ना इसी बड़ा वाला पुल के पास में है ना। आप वहीं से ना सीधा आइए, सीधा आते ही जो पहला बाया है ना, वहीं पे पुलम्मा का घर है। अच्छा, हमारे यहाँ हाँ आई आई। शेखर बाबू हम आ गए हैं, बस आप अपना प्लान का टाइम फिक्स रखिए। हंस कह रही हैं? देख लीजिएगा, हमारी सृष्टि जी गलत नहीं हो सकती है कभी भी। पकलोल कहेगी। पापा, इनका कोनो घर बार नहीं है का? पहले जेल गई थी, फिर से जेल जाना चाहती है लगता है। कहाँ बोला बेटा, चलो कम से कम इसी बहाने तुम्हारी अम्मा का शक तो दूर हो जाएगा। आज भगवान कानून वाले का फैसला जरूर सुनाएंगे। जब से आई है ना, जीना हराम कर दिया हमारा। सृष्टि जी कितनी अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं काहे से उन्हें खराब कहते हैं। आज सबके मन का गलतफहमी दूर कर देना भगवान जी, प्लीज। शेखर बाबू को मिस कॉल देने का टाइम आ गया। लड़की जो है ना, वो तो एक घर का इज्जत होती है।
एक अपना मायके का और एक ससुराल का। लेकिन तुमने तो दोनों का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। अरे तलाक का कागज तो तुम भिजवा ही चुकी थी ना, तो 2-4 दिन सब्र नहीं कर सकती थी? ऐसा कौन सा आग लगा है जिसके वजह से हमारा घर का इज्जत ताक पर रख दिया? सासू माँ हमारा बात सुनो, ये सब जो किया घराना ये कर रहा है। बहुरानी, जो कुछ भी हुआ है ना, सबने अपनी आंखों से देखा है। शेखर इसके साथ कोनो जबरदस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि यही शेखर के ऊपर सासू मैया हमारा बात सुनेंगी। हमको तुम्हारा कोनो बात नहीं सुनना है। और ये बेशर्मी के खेला में तो तुम ना ही बोलो ना, वही अच्छा है। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अरे भाई, जब माँ बाप अपनी लड़की को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। देख लिया ना पुरुषोत्तम जी अपने किए का नतीजा। छलेते अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के वकील बना, इनकी बिटिया अपना घर छोड़ छाड़ कर और कहीं काय रहती है। और ये शेखर इन्हीं का चेला है ना। हमें तो लगता है इन्हें सब पहले से ही पता था। बस ये तो आग और फूस को पास रखकर ना तमाशा देख रहे थे। पापा, आप तो अपनी बेटी को जानते हैं ना, भले हम पर कोई विश्वास ना करे, लेकिन आप तो हम पर विश्वास करते हैं ना। कुछ बोलिए पापा। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलिए ना। हमने कुछ नहीं किया। सदा भी क्या कर रहे? चाचा जी आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारी बात सुनने का कोशिश तो कीजिए एक बार। भाई साहब, हमारी बेटी की वजह से आपके खानदान की इज्जत और नाम पर जो भी धब्बा लगा है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो सके तो हम माफ कर दीजिएगा। नहीं पुरुषोत्तम बाबू, आप क्या माफी मांग रहे हैं हमसे? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती है भाई?
तुम्हें समय पर सचेत कर दिया था, लेकिन हम ही कुछ नहीं कर पाए। नहीं चाचा जी नहीं। वेल डन रागिनी सिंह, वेल डन। सृष्टि, हम अभी तुम्हारी बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी समय ठीक नहीं है। सासू मैया और जो तुम्हारे पापा ने अभी किया है वो एक गलत फहमी की वजह से किया है, और जो तुम ये सब सुना रही हो ना, उसकी वजह भी एक गलत फहमी है। अगर अभी हम तुम्हें सच्चाई बता देंगे ना, तो तुम्हें ऊना हमारी सफाई लगेगी, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। और जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी ना, उस दिन हम तुमसे बात करेंगे। तब तक ना सृष्टि, अपने अपनों से थोड़ा संभल के रहना। वहां पूनम के घर पहुंचे तो वहां पर देखा कि आप हमारी सृष्टि जी नहीं है, नहीं आप हमारी सृष्टि जी। नफरत करते हैं हम आपसे। लड़की जो है ना, तो एक घर का इज्जत होती है, एक अपना मायके का और एक ससुराल का। तुमने तो दोनों का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। जब माँ बाप अपनी लड़की को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। देख लिया ना पुरुषोत्तम जी अपने किए का नतीजा। हमने आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया। आज के बाद हमारी कोई बेटी नहीं। नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। हम जानते हैं, हमारी बिटिया को हम जानते हैं ना। सृष्टि के पापा कभी कभी आंखों देखे और कानों सुनी बात झूठ भी तो हो सकती है ना। आप कैसे विश्वास रख सकते हैं ऐसे घटिया बात पर? बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज तक सृष्टि पर विश्वास करते, उसे अपना बेटा समझते रहे। बेटा बुलाता था मैं उसको। मिल गई ना हमें सजा, भाग गए ना हम खाने पर को। बाबूजी आराम से बाबूजी। हम नहीं मानते हमारी सृष्टि ऐसा कर सकती है। सबको धोखा हुआ है। बस करो बेटा, और कितना आंसू बहाओगे उलझने के लिए। हम तो ना पहले से जानते थे उसको, लेकिन आप सबकी वजह से चुप बैठे थे। आज के बाद कोई सृष्टि का इस घर में नाम नहीं लेगा। कोई उनके बारे में बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देवर जी, विशु संभालो। नहीं नहीं विशु नहीं। विशु जी, कहाँ है सब? विशु 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 क्या हुआ? विशु इधर आओ। क्या हुआ विशु? क्या हुआ विशु? पापा क्या हुआ? भैया क्या हुआ विशु, बोलो ना। देवर जी आप चलिए, आराम कर लीजिए, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। चलिए आप, चलिए भाभी चलिए चलिए चलिए।
हम सृष्टि जी से बहुत नफरत करते हैं। आज के बाद हम उनका चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। भाई ये विशु सृष्टि के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? हम जो देख कर आए ना बेटा, उसके बाद कोई भी यही बोलेगा। ऐसा क्या हुआ है माँ? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ क्या है? बताइए प्लीज। अरे नरक का नजारा देख कर आ रहे हैं हम। वो जो कानून वाली है ना, उसके चेहरे पर से शराफत का नकाब उतर गया है आज। व्हाट रबिश? नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। तुमको हमारा बात पर भरोसा नहीं ना है तो पूछा अपना बाबूजी से, वो भी वही खड़े थे। पापा मैं तो ना उस पर पहले से ही सकता। ये सारा ड्रामा उसने पहले से सेट करके रखा था सृष्टि को बदनाम करने के लिए। आज वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गया। ये क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं। आज ना हम उसका भांडाफोड़ करने ही वाले थे, लेकिन हमें पहुंचने में देरी हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे बताओ, लेकिन नहीं। तुम्हारे ये जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में ना पूरे घर में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, तुम्हें पता है ये बात? और हम सृष्टि का मदद करने गए थे वहां पर। मदद माय फुट। तुम कभी किसी की मदद नहीं कर सकती हो। और सृष्टि, मुझे तो ऐसा लगता है कि सृष्टि की सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना वो तुम हो। और तुम्हें कभी चाहती नहीं कि सृष्टि इस घर में कभी आए। मिस्टर जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे हम देवर जी का भला चाहते हैं। तुम्हें ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ना, तुम अपना छोड़ कभी किसी का भला नहीं चाहती हो। मुझे तो लगता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुमसे परेशान होने के बाद मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे घर पे छोड़, इसीलिए तुम सब कर रही हो। इतना कमजोर नहीं है हम अभी तक कि अपना लड़ाई लड़ने के लिए किसी और लड़की का इज्जत दांव पर लगा दे, समझे आप? पहले एक लड़की की इज्जत के मायने समझो, फिर उसके बाद उसे बचाने का दावा करो। तुम सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकती हो और तुम वही कर रही हो। मिस्टर जी, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन हम कुछ भी होने से पहले एक लड़की है और एक लड़की के इज्जत के मायने अच्छी तरीके से समझते हैं। आज हम सृष्टि को बदनामी से नहीं बचा पाए, आज उसके साथ साथ हमारे दामन पर भी दाग लगा है। अब हम कोई सफाई नहीं देंगे, अब हम सफाई करेंगे। हम सृष्टि को उसका खोया मान सम्मान वापस देंगे और उस शेखर को हर हाल में उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब यही हमारा लक्ष्य है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।